नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में भिंडी की खेती करने में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? कौन सी किस्म है जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देती है? 05234 कब डालना होता है? बारिश में वायरस और सफ़ेद मक्खी को कैसे रोकना है? ज़्यादा उत्पादन कैसे लेना है? रोग और बीमारियों को कैसे ठीक करना है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बरसात के मौसम में भिंडी की खेती का जो है पूरा रोड मैप देने वाला हूँ। जैसे बुआई का सही समय, बरसात की टॉप 5 किस्में, खाद और स्प्रे का पूरा शेड्यूल, वायरस और कीट नियंत्रण, ज़्यादा उत्पादन लेने के सीक्रेट, और अंतिम में मार्केट में प्राइस कैसे बढ़ाएं वो भी बताऊंगा। और एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आपको जो है नवंबर दिसंबर तक उत्पादन मिलता रहेगा, और उससे न सिर्फ आप अच्छा पैसा कमा पाएंगे बल्कि आप देखेंगे कि डबल उत्पादन और डबल पैसा कमाएंगे, ताकि आपके जो आसपास के किसान हैं वो भी शौक हो जाएंगे कि इतना उत्पादन और इतना मुनाफा कैसे कमाया जाता है। तो पूरी जानकारी, सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों देखिए, भिंडी की खेती पूरे साल भर होती है, लेकिन बरसात के मौसम में अगर आपको भिंडी की बुआई करनी है तो बरसात की भिंडी लगाने का जो समय होता है वो आधे जून से लेकर के आधे जुलाई तक का जो समय होता है ये सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि आप बहुत पहले लगा देते हैं, उधर ठंडी में उत्पादन नहीं देती तो आपको उतना पैसा नहीं कमा पाती। तो जून से लेकर जुलाई तक सबसे सही है। और अगर आपके इलाके में बारिश होती है तो सबसे पहले ऊंचा मेड़ बना लीजिए, क्योंकि इसमें जो है पानी नहीं रुकना चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट रखिए, पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रखते हुए चलिए। और बरसात के मौसम में लगभग थोड़ा सा बीज एक्स्ट्रा डालिए। आमतौर पे 2 केजी पर एकड़ हो जाता है, लेकिन जो है आपको यहाँ पे लगभग 4 केजी के आसपास डाल सकते हैं, क्योंकि अगर पौधे पास पास रहेंगे तो आगे चलकर जब रोग समस्याएं आएंगी तो उत्पादन अच्छा यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद बात आती है, ये तो हमने बात कर ली खेत की तैयारी की। बाकी आप बेसिक जानते हैं कि खरपतवार निकाल करके अच्छे से जुताई कर लीजिए। जुताई करने के बाद सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए, और जैसे बेड वगैरह बताया इस तरीके से बना लीजिए। अब बात आती है कौन सी किस्में लगाएं। देखिए, बरसात में बहुत सारी किस्में हैं, जैसे कि एडवांटा की राधिका है, अर्का की अनामिका है, काशी की क्रांति है, VRO 6 है, NHO 15 है, सिजेंटा की OH 102 है, नुनहेम्स की शक्ति है। लेकिन ये सब क्या है ना, उतना अच्छा उत्पादन नहीं दे पाती हैं। नाम तो इनका है कि ये हाइब्रिड है, बहुत अच्छा उत्पादन देती है, लेकिन अगर आप भिंडी की खेती करते हैं तो मैं आपको एक बात बोलूँगा कि हाइब्रिड बीज के पीछे कभी मत जाइए। ये जो है किसान भी स्क्रीन पर आपको जो भिंडी दिखाई दे रही है, ये जो है कि देसी भिंडी है, और इसको जो है हमने बरसात के मौसम में लगाया हुआ था, और इसका जो है हमारे जैसे बहुत सारे किसान भाइयों ने लगाया हुआ था। खाने में भिंडी मुलायम है और उत्पादन भी जो है काफ़ी अच्छा होता है। और सबसे बात अच्छी कि हाइब्रिड जो है जल्दी तैयार हो जाता है, तो इस किस्म का चुनाव कर सकते हैं। इसका चुनाव करने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस नंबर पर जो है कॉल कर सकती हैं। अब बात आती है खेत कैसे तैयार करेंगे और खाद शेड्यूल क्या रखेंगे। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 100 से 110 कुंटल गोबर की खाद, 40-50 किलो नीम की खली, 50 किलो SSP, 25 किलो पोटास ले लीजिए। और जैसे मैंने भी पहले आपको बताया था कि कैसे जुताई करनी है, कैसे बेड बनाना है, ठीक उसी तरीके से आपको सारी चीज़ें कर देनी है। खाद ध्यान रखिए कि गोबर की खाद कम से कम 80 से 100 कुंटल हो, नीम की खली 40 से 50 किलो हो, SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलो, पोटास हो तो 25 किलो। SSP की जगह पे आप DAP और NPK का प्रयोग भी कर सकती हैं। इसके बाद बुआई कर दीजिए। बुआई के 10 से 15 दिन बाद जो है किसान भाइयों, जो पौधा है वो नीचे से ग्रो हो रहा होता है, तो गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, बरसात भी आने का मौसम होता है, तो पौधे को जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम 3 तत्वों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले जो है आप उसको NPK 19-19-19 डालिए। इससे क्या होगा कि पौधा जो है तेज़ी से विकास करेगा, रोग समस्याएं भी कम आएंगी। उसके बाद जैसे ही 25 दिन की अवस्था पे हो 25 किलो यूरिया लेना है, साथ में जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर ले सकती हैं। हमने आपके लिए जो है सीड, फर्टिलाइजर और कुछ इक्विपमेंट जो है नीचे लगा रखे हैं लिंक में, तो आप वहाँ से क्लिक करके जो है उनका चुनाव कर सकती हैं। उसके बाद किसान भैया, जैसे ही लगभग 30 दिन के आसपास की अवस्था हो तो फूल फल भी आने लगते हैं, धीरे धीरे फल बनने की भी अवस्था हो जाती है। तो उस समय आपको क्या करना है, लेना है 05234 और उसके साथ में कोई अच्छी क्वालिटी का जो है चिलेटेड वाला बोरॉन ले लीजिए, उसको डाल दीजिए। इससे क्या होगा, फूल अच्छे से सेट होंगे और फल भी जो है खराब नहीं होंगे। जैसे ही फल बनने शुरू हो जाएं तो आप 0050 ले सकते हैं या फिर 13045 ले सकती हैं। इसको जो है आप डोज जरूरत के हिसाब अपने खेत में जो है स्प्रे कर दीजिए। इससे फल चमकदार बनते हैं, तुलाई ज़्यादा आती है, फल टेढ़े मेढ़े नहीं होती हैं और कोई समस्या भी नहीं होती है। और सबसे जरूरी बात अब मैं आपको बताने वाला हूं कि बरसात में सबसे जरूरी स्प्रे शेड्यूल क्या है। देखिए, पहला जो स्प्रे आपको बरसात के मौसम में करना है, जो किसान भाई गलती कर देते हैं, जो किसान भाई यहाँ पे गलती करेंगे ना, वहीं अच्छा उत्पादन भी नहीं ले पाएंगे, उन्हीं को समस्या आएगी। और अगर आप ये वीडियो पूरा देखते रहेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आपको लेना है ह्यूमिक एसिड, उसके बाद लेना है सीवीड। जी हाँ, ह्यूमिक एसिड ले लीजिए, उसके बाद सागारिका आती है, फिर कई तरह के प्रोडक्ट होते हैं जो कि समुद्री शैवाल से बने होते हैं, उनका स्प्रे कीजिए। इससे क्या है कि पत्ती की चमक भी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है, आगे चल करके उत्पादन भी बढ़ता है, और जो
स्प्रे पे बहुत सारा खर्च होने वाला है कीट और बीमारियों पे, वो भी आपकी लागत बचती है और पौधे जो है स्ट्रेस में भी नहीं जाता है। तो ये कर दीजिए। दूसरा जो स्प्रे आपको करना है, अगर मैं बात करूँ कि ह्यूमिक या फिर जो सीवीड का एक्सट्रैक्ट का स्प्रे कब करना है, 20 दिन के अंदर जो है आप कर सकते हैं। 40 दिन तक आप चाहें तो 1-2 बार और भी आप कर सकते हैं। दूसरा स्प्रे जो है NPK 19-19-19 और माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर का होगा। इससे क्या है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम भी मिलेंगी, जिंक, कॉपर और इस तरह के जो पोषक तत्व हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट वाले वो भी मिल जाएंगे। तो अगर ह्यूमिक एसिड, सीवीड मिल गया, NPK मिल गया और जो है उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल गया, तो अब जो पौधा इतना तेजी से ग्रोथ करेगा कि उसको कोई रोक ही नहीं पाएगा। न सिर्फ उसका काई विकास तेज होगा, बल्कि जब उसमें फूल और फल आएंगे ना, तो वो भी बहुत जल्दी आएंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मात्रा में आएंगे। इसके बाद अब बात आती है कि फल तो बन गए, फल चमकदार कैसे बने, उसके 05234 फिर बोरॉन ले लीजिए। ध्यान दीजिए, दूसरे तीसरे स्प्रे में बोरॉन देते रहेंगे तो फल में चमक अच्छी होगी, टेढ़े मेढ़े जो है वो नहीं होंगे। चौथा स्प्रे जब आप देखें कि तुड़ाई शुरू हो गई, 1-2 हो चुकी है, लगातार तुड़ाई है, उसके 0050 प्लस कैल्शियम ले लीजिए। ध्यान इसमें आपको ये रखना है कि हर स्प्रे में जो है, जब आप बरसात के मौसम में स्प्रे कर रहे हैं तो इस समय ना जो है दवा बहने का खतरा होता है। तो इसको स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, इसको जो है स्टिकर बोला जाता है। इससे जो है कि दवा जो है चिपक जाती है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। या फिर किसान भाइयों, मैं आपको बोलूँगा कि इससे स्प्रे तो फिर भी करना पड़ता है, स्टिकर से कम ही जो है कीट वो आते हैं। या फिर आप इसको देख रहे हैं, इसको भी स्टिपर बोलते हैं या फिर जो है हमारे यहाँ इसको चिपको एजेंट बोलते हैं। इससे क्या होता है कि जो आम फर्टिलाइजर दो दवा स्प्रे कर रहे हो, पत्ती पर अच्छे से चिपक जाती है, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। खर्च जो है बहुत ही मामूली आता है। नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ पे हमने आपके लिए जो है काम पे काफ़ी सारे इक्विपमेंट दिए हैं, तो आप वहाँ पे चुनाव कर सकती हैं। उसके बाद बात आती है कि बरसात के मौसम में जो कीट और बीमारियाँ होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। अगर बरसात के मौसम में कीट और बीमारी आप नियंत्रित कर ले गए ना, तो आधी जंग जो है आप यहीं से जीत जाओगे। जो सबसे बड़ी बीमारी है, बोलते हैं येलो मोजेक वायरस। इसको आप पीला मोजेक समझते ही हैं, पत्ते पीले पड़ते हैं, पौधा जो है रुक जाता है। अब बचाव कैसे करें? बचाव करने का एक ही तरीका, सफ़ेद मक्खी को जो है कंट्रोल कीजिए। येलो स्टिकी टेप जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, आप नीचे क्लिक करके मंगा सकते हैं, आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, स्प्रे के रूप में इमिडाक्लोरोपिड या थाइमेथोमैक्स जो है बीच बीच में स्प्रे करते रहेंगे। सफ़ेद मक्खी, तेला, हरा मोला ये सब नहीं आएंगे और इन्हीं से जो है पीला मोजेक बनता है। ध्यान रखें कि साफ़ सफाई जो है करते रहे, वो हम आगे बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण पे। उसके बाद बात आती है फल छेदक कीट। ये फलों में छेद करता है, नियंत्रण के लिए जो है इमामेक्टिन बेंजोएट ले सकते हैं, सबसे कारगर उपाय होता है। एक समस्या क्या आती है बरसात में कि रोग में बात करें ना, तो जैसे ही पौधा जमाव करता है, जड़ गलन आ जाता है, फनफूदी बीमारी आ जाती है, जिससे पानी न जमा होने दें, इसी से फैलता है। स्प्रे के लिए बात करें तो आप मेटालेक्सिल ले सकते हैं या फिर मैंकोजेब ले सकते हैं। कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का सम्मिलित पैकेट जड़ के पास करेंगे, बेहतर तरीका होगा। बीज को उपचार करके बुआई कीजिए, समस्या ही नहीं आएगी। और अब बात आती है कि ज़्यादा उत्पादन लेने का सीक्रेट क्या है। देखिए, 2 तरीके हैं, या तो फसल को इतने अच्छे तरीके से ग्रो कर दिया जाए कि रोग समस्याएं ना आए, या तो रोग और समस्याओं को समय रहते जो है ठीक कर लिया जाए, और तीसरा ऑप्शन है कि ऐसा कुछ कर दिया जाए जिससे कि जो है रोग और समस्याएं भी ना आए। लेकिन बात यह है कि रोग समस्या नियंत्रित करने के बाद आपको तुड़ाई में भी कुछ ऐसा चमत्कारिक काम करना पड़ेगा, जिससे कि जो है कोई फसल में पुराने पत्ते भी ना रहें, रोग बीमारी भी ना रहे, ताकि उत्पादन अच्छा आए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, चलिए जो है उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, हर 2 दिन के अंतराल पे तुड़ाई करना है। भिंडी में बहुत सारे किसान भाई गलती क्या करते हैं कि 2 दिन तुड़ाई करते हैं, तीसरे दिन करते हैं। ऐसा नहीं होता। भिंडी में महीने में 15 तुड़ाई होती है। एक आज की है तो कल स्प्रे देंगे, परसों फिर करेंगे, उसके बाद फिर दिन स्प्रे देंगे, अगले दिन फिर करेंगे। इस तरीके से क्या होता है, जितना अधिक तुड़ाई करेंगे उतना अधिक उत्पादन होगा। अगर आप तुड़ाई करने में कंजूसी कर देंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं कि आपका जो उत्पादन है वो कम हो जाए। बारिश रुकते ही तुरंत स्प्रे कीजिए, क्योंकि बारिश में तो स्प्रे करने से कोई फायदा होगा नहीं, लेकिन जैसे ही बारिश रुक रही तुरंत स्प्रे कीजिए, नहीं तो रोग समस्याएं आ जाएंगी। 3 चीज़ों को जो है बहुत ख्याल रखिए, इसके बाद कोई समस्या नहीं। पहली तो खेत में पानी न रुकने दीजिए। दूसरा, खरपतवार नियंत्रण कर लीजिए। और खरपतवार पे मैं आपको एक बात बोलूँगा कि हाथ से निराई गुड़ाई करना बहुत मुश्किल होता है, तो स्क्रीन पे आपको जो है मैनुअल ये दिखाई दे रहे हैं वीडर, इनसे जो है बिना किसी डीजल पेट्रोल के आप हाथ से निराई गुड़ाई कर सकते हैं। बहुत ही सस्ते हैं, आप कैटलॉग पर जाके अंदर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि खेत में पानी न रुकने दीजिए, निराई गुड़ाई कर दीजिए। जिंक, बोरॉन और कैल्शियम, जी हाँ, जिंक, बोरॉन और कैल्शियम 3 चीज़ें दीजिए। बरसात के मौसम में भिंडी से उत्पादन लेने से जो है आपका खुद का बाप भी आपको नहीं रोक पाएगा ज़्यादा उत्पादन लेने से। तो 3 चीज़ जैसे मैंने बोली, एक बार फिर से, खेत में पानी रुकना चाहिए, खरपतवार नियंत्रण होना चाहिए, जिंक, बोरॉन और कैल्शियम देते रहिए ताकि अच्छा उत्पादन हो। अब तो ये बात हुई कि उत्पादन तो हो गया, लेकिन मार्केट में रेट कैसे मिले और ऐसा क्या करें कि जल्दी
उत्पादन भी हो, ज़्यादा रेट मिले। देखिए, रेट तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप जब जून आधे से लेकर जुलाई तक करेंगे तो अगस्त सितंबर में आपका उत्पादन शुरू होगा, उस समय मार्केट में वैसे ही अच्छा रेट होता है। और अंतिम मूवमेंट में जब नवंबर दिसंबर चल रहा होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उस समय मार्केट में इतना ज़बरदस्त प्राइस होता है ना भाई साहब, मार्केट में इतना ज़बरदस्त प्राइस उस समय होता है कि अगर आप इस तरीके से भिंडी खेती करेंगे तो अगर कोई किसान भाई इस समय 1 एकड़ भिंडी खेती से लाख रुपए, सवा लाख रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं, फिर भी आप जो है वहाँ से 7-8 लाख रुपए कमा सकते हैं। और इसको रियलिटी में देखते हैं। आप सोचिए, जब अक्टूबर नवंबर होता है तब मार्केट में भिंडी क्या रेट होते हैं। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 15 मार्च यहीं तक जो है भिंडी का रेट होता है। उसके बाद जो है बहुत सारे किसान भाई भिंडी उगा देते हैं, तो जो भिंडी का रेट है वो कम हो जाता है। और अगर मैं बोलूँ कि भिंडी की ऐसी फसल है कि लागत कम है, कम पैसे में भी जो है प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन अगर आपको भिंडी की फसल से इतना अच्छा उत्पादन लेना है कि जो है किसी ना लिया हो, मार्केट रेट भी किसी को ना मिला हो, तब जो है किसान भाइयों मैं आपको बोलूँगा कि आपको यही तकनीक अपनानी चाहिए। तो ये था आज का हमारा भिंडी की खेती का वीडियो, जिसमें जो है हमने आपको बरसात के मौसम में भिंडी की खेती की जानकारी दी। इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको जो है देसी भिंडी का बीज चाहिए तो स्क्रीन पर दिखाया जाए नंबर्स पे कॉल कीजिएगा, पूरी जानकारी मिलेगी और आपका ऑर्डर भी बुक हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।